होता क्या है, ये लोन ऐप्स आपसे परमिशन जब ले लेते हैं और आप इनका पैसे नहीं चुकाते, अब यहां से ये क्या करते हैं, चूंकि इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी इनके पास सारी डिटेल्स हैं, आपकी फोटोज को या आपकी इमेज गैलरी से ढूंढते हैं, उन्हें एआई से मॉर्फ करते हैं, आपको नग्न बना देंगे, आपको किसी आपत्तिजनक दृश्य में सेट कर देंगे, आपकी तस्वीर किसी और के साथ इस तरह से मॉर्फ करके लगा देंगे कि लगेगा कि ये आप ही हैं। आपके घर के आंगन में, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने ड्राइंग रूम में कोई फोटो खिंचवाई थी, आपकी फोटो को मॉर्फ कर दिया या आपके कपड़ों को हटाकर कुछ ऐसा बना दिया, ऐसी तस्वीरें आप ही के क्षेत्र से जनरेट करके आपके ही लोगों के बीच में शेयर कर दी। पहला काम। दूसरा, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़े हुए लोग थे उनको फोन कर करके अभद्र भाषा में व्यवहार करना शुरू कर दिया। आपके सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डालने शुरू कर दिए जो शायद आप नहीं डालते। ये सारी हरकतें जब ये लोग करने निकलते हैं तो आपकी खुद की जो पर्सनल इमेज है उस पर बड़ा बट्टा लगता है। बस यही बट्टा आपको गलत कदम उठाने की तरफ ले जाता है और बहुत सारे हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो इन वजहों से गलत कदम उठाते हुए पाए गए हैं। ठीक है साहब, हो गया। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार बकायदा जानकारी देती है। सरकार कहती है कि सुनो, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कॉल करें, सचेत ऐप पर अपनी जानकारी लिखें। मतलब सरकार ने आप इन तरह की परेशानियों में फंस जाएं तो ऐसा करें, इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लेकिन हम जब परेशानी में होते हैं तो हमारी परेशानी हमें बहुत बड़ी लगती है और हम समाधान की तरफ बात नहीं कर रहे होते। और बहुत सारे आप में से आज के ऑडियंस इस बात को इसलिए इग्नोर कर देंगे कि मेरे को क्या, मैं थोड़ी फंसा हूं, मैं तो बड़ा समझदार हूं, तो वो इसलिए भी इस बात को इग्नोर कर देगा। हमारे देश में एक बहुत गलत परिपाटी जो चल पड़ी है वो ये कि मुझे जब तक परेशानी नहीं है मैं इस बात को सीरियसली नहीं सुनूंगा, और वहां से भी हमारे देश में क्राइम्स अपनी जगह बनाने लगते हैं। बट एनीवे, मैं आपको ये जानकारी इसलिए भी दे रहा हूं कि आप हैं परेशान या आपका कोई जानने वाला परेशान है तो उसे जरूर इस बात का समाधान दें। अब हम कारण में पहुंचते हैं साहब। कारण तो सर आपने बताया ना, इनके पास पैसे नहीं है इसलिए चले गए। तो आपके पास एक सवाल बना होगा, सवाल ये बना होगा, सर ये लोग बैंक से जाकर लोन क्यों नहीं ले लेते? हमारे देश में इतनी बैंक हैं, इतनी छोटी एनबीएफसीज हैं, उनसे जाकर ये लोन क्यों नहीं ले लेते? अब आइए मैं आपको उस कारण तक लेके चलता हूं कि हमारे देश में ये फर्जी ऐप सरवाइव क्यों करते हैं, कहां से सरवाइव करते हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। देखो, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना तो वो आपको जो शर्तें देती है वो शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्तों में होता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब ये सिबिल स्कोर क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। आम भाषा में ये समझ लो कि बैंक की नजर में आपकी औकात, औकात से मतलब कि भैया समाज में इज्जत है कि नहीं इसकी। कौन से समाज में? बैंकिंग समाज में। बैंकिंग समाज इज्जत कैसे देता है वो भी जान लो। बैंकिंग समाज इज्जत देता है कि क्या इस व्यक्ति ने कभी पैसा उधार लिया था? बोले लिया था। क्या समय से इसने चुकाया था? बोले हाँ साहब चुकाया था। ठीक है, इसका मतलब विश्वास वाला आदमी है, इसे लोन दिया जा सकता है। यह जांचने का तरीका है सिबिल स्कोर। बकायदा आरबीआई ने मैंडेट दिया हुआ है एक एजेंसी को जो आपके सिबिल स्कोर, जितने भी आपने आज तक लोन लिए हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड वाले हों, चाहे कार के हों, होम के हों, जैसे भी हों, उन सबको स्कैन करता है क्योंकि वो सब आपके पैन कार्ड पर अटैच्ड हैं। वहां से आपका स्कोर निकालता है। हमारे देश में आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास में सिबिल स्कोर का मामला बिगड़ा हुआ है। कितना? 68% हमारे देश में लोन चाहने वाले लोगों का सिबिल स्कोर 750% से ऊपर नहीं होता। आप पूछेंगे क्यों नहीं होता? इतने फ्रॉडुलेंट हैं क्या? नहीं, उन्होंने लोन लिया ही नहीं। इंटरेस्टिंग समझिए कि सिबिल स्कोर किसका चढ़ रहा है, मतलब किसका अच्छा बन रहा है? जिसने कभी ना कभी लोन लिया हो। मतलब तरीका क्या है? तरीका सिविल स्कोर सुधारने का सबसे बेस्ट ये है, जीवन में जितना जल्दी हो सकता है कभी ना कभी लोन ले लीजिए और उसको सही समय पर रीपेमेंट कर दीजिए। सर लोन ही तो नहीं मिल रहा, ले तो तब लें। बस 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 बस, सही जगह पहुंच रहे हैं आप। मतलब ये वो वाली बात है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। मैं सिविल स्कोर सुधारना चाहता हूं, इसके लिए लोन लूंगा, लेकिन लोन तो तब लूंगा जब सिविल स्कोर अच्छा होगा। ये एक साइकिल है जिसके चलते 68% लोग हमारे देश में लोन नहीं पा पाते। ये उन लोगों की बात हो रही है जो बहुत इनिशियल फेजेस में हैं, अभी निकले हैं नौकरी करने के लिए, अभी निकले हैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर, जिन्हें लोन की जरूरत तो है लेकिन उनके लिए विकल्प में क्या उपलब्ध है वो देखते जाइए। दूसरा साहब, उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड लिया था, उसका पुराना स्कोर बिगड़ा हुआ है, चुकाना भूल गए, छोड़ गए। क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, डराओगे नहीं तो पैसा तो हमारा है। तो भाई कई ऐसे भी कलाकार हैं कि चल यार खराब भी हो गया तो क्या ही फर्क पड़ गया, तो हिस्ट्री खराब। 2 साल की आईटीआर, जब 2 साल कमाते हुए नहीं हुआ, कमाते हुए हो गया होता तो हम 15-20 हजार के लिए थोड़ी मर रहे होते। 2 साल पुरानी हमारी कमाई नहीं है, जब कमाई नहीं है तो 2 साल का आईटीआर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है तो परेशान है।
3 महीने की सैलरी स्लिप। सर मैं तो नया नया शहर में शिफ्ट हुआ हूं, पहला महीना है, 3 महीने की सैलरी स्लिप कहां से ले आऊं? और दूसरा, हमारे देश में आजकल जिस तरह से जॉब दी जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं, आपको वर्क असाइनमेंट्स में मिलते हैं, मतलब आपको ऑन रोल एम्प्लॉय की जगह कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से रखा जाता है कि आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपको इस काम का इतना सेवा शुल्क मिल रहा है। ऐसे में एक प्रॉपर सैलरी स्लिप नहीं बन पाती। इसके अभाव के चलते बैंक की शर्तें पूरी नहीं हो पाती, बैंक की शर्तें पूरी नहीं हो पाती, साथ में बैंक अपना इतना बड़ा इंक्वायरी ट्रैप बनाकर लगती हैं कि आपको ये सब चीजें होती हुई दिखती ही नहीं है। अब समाधान क्या है साहब? पैसे की जरूरत मुझे है, बैंकिंग सिस्टम ने मुझे दुखी किया हुआ है, समाधान बताइए, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। कई लोग कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, पैसा मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड में मुसीबत यह है कि क्रेडिट कार्ड भी अच्छे सिविल स्कोर के साथ मिल रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड ले लें। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कई लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बेसिक अंतर में कंफ्यूज रहते हैं। डेबिट कार्ड सभी अकाउंट्स के साथ आपको मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड उसके अकाउंट के अगेंस्ट लोन का एक कार्ड है, मतलब कि एक ऐसा कार्ड है जो आपके अकाउंट पर खुल गया कि आप इससे स्कोर कर सकते हैं कि साहब मैं इतना पैसा अपने बैंक से उधार ले सकता हूं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है कि कितना पैसा आप यूज कर सकते हैं एज ए लोन अमाउंट, वो तय करती है बैंक, मतलब आपके स्कोर के आधार पर कि आपका पुराना इतिहास क्या रहा है। मतलब ये पैसे तो हैं, लेकिन ये उधार के पैसे हैं, और उधार के पैसे आपको नहीं मिल पाते। इसके पीछे का फिर से वही कारण है, सिविल स्कोर। हमारे देश की एक बड़ी कहानी सिविल स्कोर, जिसके चलते 5.5 करोड़ युवाओं में से 40% को सिर्फ इसलिए रिजेक्शन देखने को मिलता है क्योंकि उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होता। तो देखिए, लोन ऐप ने लोगों को ठगा, ये एक इशू है, लेकिन ठगने के पीछे कारण क्या है? कारणों में बड़ा कारण यह है कि बाकी जो संस्थागत तरीके हैं वो एक ऐसे बिंदु पर आकर टिक गए हैं जो बिंदु जनरली हमारे बहुत सारे साथी पूरे नहीं कर पाते। बहुत सारी बैंकों के द्वारा तरह तरह के ऑप्शंस बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस का अभाव रहता है। अवेयरनेस के अभाव में हम ये भूल जाते हैं कि हमें नौकरी में घुसते ही या थोड़ा सा भी कमाते ही अपने स्तर पर सबसे पहले सिविल स्कोर सुधारना होता है। मैं थोड़ा सा सिविल स्कोर के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ एक स्कोर है, जिसको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। ये स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। जिनके 750 से अधिक नंबर होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है। मतलब 750 से 900 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको लोन आसानी से मिल जाते हैं। आज लोन छोटे मोटे हो सकता है, अब यार दोस्तों से लेके काम चला लें, लेकिन घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, विदेशी एजुकेशन करना है, ये सब कुछ करने के लिए आपको लोन चाहिए। अगर तो लोन के लिए आपको बैंक में इज्जत आपकी बढ़िया होनी चाहिए, और वो इज्जत लोन पे ही टिकी है, लोन से शुरू होकर वहां तक जाती है। मतलब ये बड़ा ऐसा साइकिल है कि करें क्या साहब इस काम के लिए। अब सवाल आता है कि भारत में सिविल स्कोर की कहानी थोड़ा सा देखें। हमारे देश में 60 करोड़ युवा ऐसे हैं जो 20 से लेकर 45 साल की एज के बीच में हैं। वो किसी ना किसी प्रकार का, चाहे वो क्रेडिट कार्ड चाहते हो या पर्सनल फाइनेंस चाहते हो, कंज्यूमर फाइनेंस चाहते हो, इनके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है। लेकिन चूंकि उनके पास प्रॉपर सेशन जानकारी का नहीं है, तो मैं अब आपको एक क्रेडिट स्कोर के लिए जानकारी दे देता हूं, जो आपको पता हो कि हम और आप कितने अनभिज्ञ घूम रहे हैं सिविल स्कोर से। देखो, एक जानकारी है, हमारे देश के 45% युवा ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपना क्रेडिट स्कोर ही चेक नहीं किया। 40 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनाई। 30% रेस्पोंडेंट हमारे देश में रिजेक्ट हो जाते हैं। कारण पता चलता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके पास में ऐसी कोई जानकारी का अभाव था जो लोन के लिए जरूरी होती है। 75% क्रेडिट स्कोर सेल्फ रिपोर्टेड हैं कि भाई साहब आपको हम क्रेडिट स्कोर कम होने के कारण लोन नहीं दे रहे हैं। ये फिगर्स हैं जिनको आप देखें कि साहब हमारे क्रेडिट स्कोर के अभाव में कितने सारे क्राइम होते चले जा रहे हैं, क्राइम कहिए या फिर फेलियर्स होते चले जा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि हमारे देश के अंदर जिनको सबसे अच्छे से लोन मिल सकता है, वहां तक पहुंचने की अवेयरनेस का अभाव है। तो आप कहेंगे क्या ये सिविल अवेयरनेस के लिए सेशन है? नहीं, ये सेशन है टेक्निकली पहले प्रॉब्लम समझ ली। प्रॉब्लम क्या है? एक यंग व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है कि उसे पैसा चाहिए, पैसा बैंक से लेने जा रहा है, बैंक कह रही है तुम्हारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, सिविल स्कोर अच्छा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। वो कहता है माथा क्यों लगा रहे हैं इसके साथ, चलो हम किसी फर्जी लोन से। नहीं, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है साथियों। आप जिस तरह से अपने जरूरी कार्यों के लिए पैसा निकालते हैं, ऐसे अपना सिविल स्कोर सुधारने का फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने व्यवहार में लेकर आइए। आप प्रयास करिए कि मैं शुरुआत में जैसे ही एंट्री कर रहा हूं, अपनी जरूरत के लिए बैंक से थोड़ा सा भी लोन लिया। अब बैंक सीधा लोन देती नहीं है, तो बैंक ने तरीके अपना रखे हैं आजकल, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको लोन दिया जाता है। सर मैं क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगी बैंक मुझे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्रेडिट कार्ड्स
आप में से कई समझदार प्राणी जो बहुत अच्छी कमाई में हैं वो क्रेडिट कार्ड के नुकसान गिनाते हुए पाए जाएंगे, वो भी मैं भी गिनाऊंगा। लेकिन सिबिल स्कोर सुधारने के अच्छे प्रयासों में से, चाहे आप 6 महीने तक ही इस प्रक्रिया को दोहराएं लेकिन अपना क्रेडिट स्कोर सुधार लें। तरीका क्या है उसको समझो। आपने अपनी कमाई में या पेरेंट्स से मिले पैसे से या फिर कहीं से भी आपके पास एक फंड इकट्ठा हुआ, 10 20 50 हजार रुपए का लोन पैसा इकट्ठा हुआ, आपने उस पैसे को उठा करके बैंक में जमा करा दिया और बैंक में जमा करा करके उसकी एफडी बनवा ली और उस एफडी के अगेंस्ट आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया। ये क्या कहानी है सर, क्रेडिट कार्ड लेना क्यों सिखा रहे हो? क्रेडिट कार्ड बहुत विशियस साइकिल होती है सर। आप में से कई जानकारी ये कहेंगे क्रेडिट कार्ड से आदत बिगड़ जाती है सर, क्रेडिट कार्ड से हमारे नुकसान हो जाते हैं। मैं सबका एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन पहले सिबिल स्कोर सुधारने पर चल लेते हैं। आप में से भी कुछ फाइनेंस के जानकार हों वो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे और सिबिल स्कोर सुधारा जा सकता है। ठीक है, आज जो मेरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की चर्चा है उसमें जो फोकस एरिया है वो कैसे आप क्रेडिट कार्ड से अपना सिबिल स्कोर सुधार सकते हैं, मतलब जो दुविधा है उसको सुविधा में बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि अपना कुछ अमाउंट उठाकर बैंक में डालिए, एफडी बनाइए, एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मतलब एक तरह से समझिए कि 25,000 रुपए आपने जो उधार लिए काम कराने के लिए, मान लीजिए आपने किसी दोस्त से, XYZ मित्र से आपने उधार लिए थे पैसे, अब उस पैसे को उधार लेके ही सही आप पहले बैंक में डाल दीजिए, बैंक में डाल करके उसकी एफडी करा लीजिए और एफडी से आप पैसा निकाल लीजिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने जरूरत के काम। मान लीजिए आपने कहा कि बच्चों की फीस जमा कराने के लिए उधार लिया था, कोई बात नहीं, 25,000 लिया था उधार, इसको उठाइए बैंक में डालिए, बैंक में डाल करके उसका सिबिल स्कोर वो क्रेडिट कार्ड बनाइए, उस एफडी के अगेंस्ट 90% तक आप उस एफडी के अगेंस्ट 90% तक पैसा निकाल सकते हैं। दो फायदे हुए, 90% तक पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल के आपकी सैलरी आने में देरी हो रही थी, आपकी सैलरी 5 तारीख को आनी थी, 15 तारीख हो गई नहीं आई, आपने 30 दिन के लिए छोटा समय के लिए वो लोन लिया था, कोई बात नहीं, 15 तारीख को सैलरी आई, फिर से उस पैसे को आपने वहां चुकाया, इधर बैंक ने आपको एक अच्छा व्यक्ति करार कर दिया कि यार ये व्यक्ति बहुत सही है। ठीक है, इधर पैसे से आपका काम चल गया, दो चीजें एक साथ हो गई। आपने एफडी कराई, एफडी कराकर एफडी पर लोन इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेकर के इधर क्रेडिट कार्ड से अपना सिबिल स्कोर सुधार लिया। ये जो सुधरा हुआ सिबिल स्कोर है, अगर आप इस डिसिप्लिन को साल भर फॉलो कर गए, मतलब आपको किसी से डायरेक्ट पैसा लेना पड़ रहा है, पहले उसको आप लेके उधार के पैसे कोई सही उधार करके, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है मान लीजिए 20-50 हजार रुपए, पहले उसकी एफडी करा दीजिए, एफडी के अगेंस्ट करते रहिए और उससे अपना सिबिल स्कोर। ये उस यूथ के लिए है आज का ये संदेश जो अक्सर बहुत बार जरूरत के समय पर अपना लोन नहीं स्वीकार करवा पाता, बैंक वाले उनको लोन नहीं दे पाते। अगर आपका यह प्रक्रिया बनी रही, आप एक अच्छे सिविल स्कोर धारक हो जाएंगे और आपका अच्छा सिविल स्कोर होना, बैंक वाले कहेंगे सोचो कितना अच्छा आदमी है, एफडी भी रखता है हमारे पास और हमसे क्रेडिट कार्ड लेकर समय पर चुकाता भी है, यह व्यक्ति सही है, इसको लोन दिया जाना चाहिए और आपको हाल में लोन मिल जाएगा। ये एक डिसिप्लिन है, इसको प्रयास करिए। अब सवाल ये बनता है सर, ये इसमें से बहुत सारे नए बच्चे हैं, आप समझिए हमारे देश में दिक्कत ये है कि जो नए बच्चे कमाने के लिए उतरे हैं उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है कमाई की, क्या करें, वो गिग वर्कर्स हैं जिनको सैलरी शीट नहीं मिल रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अभी लोन एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उनसे बचने का सिंपल सा तरीका यह है कि आपको अगर लोन की जरूरत भी है और आपको लग रहा है कि वो कोई ऐसी परमिशन मांग रहा है जो आपको संदिग्ध लगती है, उसको रिपोर्ट कर दो सीधा कि सर ये ऐप देखा है, फर्जी ऐप है, 1930 पर सचेत 1930 पर कॉल करके कर दो या सचेत पर कॉल कर दो, सर ये फर्जी लग रहा है हमें। बस इस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हैं। देखिए, सावधानी और सतर्क रहने के साथ साथ आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाना जरूरी है, आप उसे अवश्य करिए। बाकी देखिए, मार्केट में जितनी भी सुविधाएं हैं आप उनकी प्रॉपर रिसर्च करें, हमने आपके पास एक विकल्प प्रस्तुत किया था, अगर आपको वो ठीक लगे तो उसे अवश्य चेक करें। धन्यवाद।